बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे वी एक स्केलर होता है, इसकी जगह न्यू भी यूज़ किया जा सकता है, वी भी यूज़ किया जा सकता है, एम भी यूज़ किया जा सकता है और एन भी यूज़ किया जा सकता है। तो मुख्तलिफ स्केलर यहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं। तो जिस तरह का क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा यानी जो यूज़ करेगा उसके मुताबिक हम ये सॉल्व करेंगे। बाज़ दफ़ा यही लिखा जाता है कि फाइंड द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन अराउंड एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो उसमें फिर हमने बेसिस इक्वेशन खुद से ये डिफाइन करनी होती है। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या है, इसका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, क्योंकि जब हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे वाई डबल प्राइम का कोफिशिएंट वन करने के लिए, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट बनेगा वन ओवर एक्स और यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। यानी एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये अनडिफाइन हो जाएंगे पी ऑफ एक्स भी और क्यू ऑफ एक्स भी। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या है, यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट है। अगर आप पी ऑफ एक्स को एक्स से या क्यू ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एनालिटिक बन जाते हैं, इसलिए इसको हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। तो जब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो तो यहाँ पे ये फ्रोबेनियस मेथड अप्लाई होता है, उसमें हम इस तरह के फॉर्म में सीरीज सॉल्यूशन लेट करते हैं। y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज पावर n प्लस आर। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे n प्लस आर, शुरू में आएगा सी एन एक्स रेज पावर n प्लस आर माइनस वन, डबल डेरिवेटिव में n प्लस आर माइनस वन सी एन एक्स रेज पावर n प्लस आर माइनस टू आएगा। अब ये वैल्यूज हम y डबल प्राइम y प्राइम और y की वैल्यूज इस इक्वेशन वन में पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम की वैल्यू प्लस एक्स वाई प्राइम की वैल्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर वाई की वैल्यू ये पुट कर दी हमने इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर एन प्लस आर आ जाएगी, और इसी तरह जब ये एक्स इस एक्स रेज पावर एन प्लस आर माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी एक्स की पावर एन प्लस आर होगी, और जब ये एक्स स्क्वायर इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर एन प्लस आर प्लस टू होगी, और माइनस वी स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज लिखा जाएगा एक्स रेज पावर एन प्लस आर, और बाकी के ये कोफिशिएंट के साथ एज इट इज लिखे जाएंगे, यानी जस्ट एक्स की पावर चेंज होगी मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हमने एक्स की पावर बैलेंस करनी, यहाँ भी एन प्लस आर है, यहाँ भी एन प्लस आर, यहाँ भी एन प्लस आर, इसमें एन प्लस आर प्लस टू है, यानी यहाँ पे टू पावर ज़्यादा है। इसको हम कम करने के लिए एन की जगह एन माइनस टू पुट करेंगे तो ये भी एन प्लस आर आ जाएगी। तो इसमें एन की जगह एन माइनस टू पुट करेंगे, रिप्लेस एन बाई एन माइनस टू इन थर्ड समेशन, यानी इसमें। तो बाकी ये तीनों समेशन एज इट इज लिखी जाएंगे, जस्ट ये बनेगा एन इज इक्वल टू टू इन्फिनिटी सी एन माइनस टू एक्स रेज पावर एन प्लस आर। आइए देखें हमारे चारों समेशन जो हैं इनमें एक्स की पावर क्या है, बैलेंस हो गई है। अब हम इनके स्टार्टिंग इंडेक्स यानी एन इज इक्वल टू जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो, ये टू है, तो टू तक इनको भी ओपन करेंगे, जीरो वन वाई टर्म अलग करेंगे, इसकी भी जीरो वन वाई टर्म अलग करेंगे और इसकी भी जीरो वन वाई टर्म अलग करेंगे। यानी पहले इनकी जगह जीरो पुट करेंगे, फिर इनकी जगह वन पुट करेंगे, फिर आगे टू टू इन्फिनिटी समेशन अलग कर देंगे। तो पहले समेशन में इनकी जगह जीरो किया, एन प्लस आर था तो जीरो प्लस आर बना, तो आर इंटू आर माइनस वन सी नॉट एक्स पावर आर, और जब एन की जगह वन पुट किया वन प्लस आर इंटू आर सी वन एक्स पावर वन प्लस आर, और ये दो टर्म्स ओपन कर दी, आगे टू से इन्फिनिटी ये अलग कर दिया। इस तरह सेकंड समेशन में पहले एन की जगह जीरो किया आर सी नॉट एक्स पावर आर, और एन की जगह वन किया वन प्लस आर सी वन एक्स पावर वन प्लस आर, फिर आगे टू से इन्फिनिटी ये समेशन अलग कर दिया। ये थर्ड समेशन आर ए टू से इन्फिनिटी था, ये एज इट इज लिख दिया, और ये फोर्थ समेशन पहले एन की जगह जीरो लिखा वी नॉट सी वी स्केयर सी नॉट एक्स पावर आर माइनस वी स्केयर सी वन एक्स पावर वन प्लस आर, और फिर आगे टू से इन्फिनिटी ये टर्म अलग कर दी। अब हम एक्स रेज पावर आर का कोफिशिएंट अलग करने लगे हैं, एक्स रेज पावर वन प्लस आर का कोफिशिएंट अलग करने लगे हैं, और एक्स रेज पावर एन प्लस आर के कोफिशिएंट अलग करने लगे हैं। तो यहाँ से एक्स रेज पावर आर का कोफिशिएंट आर स्क्वायर माइनस आर बनेगा, और यहाँ से जस्ट आर और सी नॉट भी कॉमन ले लिया, और यहाँ से ये नेगेटिव वी स्क्वायर भी आएगा। इस तरह आर का कोफिशिएंट एक्स रेज पावर वन प्लस आर का यहाँ से बनेगा आर प्लस आर स्क्वायर, यानी मैंने इसको लिख दिया आर स्क्वायर प्लस आर, यहाँ से बनेगा आर प्लस वन, ये मैंने इसको लिख दिया वन प्लस आर, और यहाँ से ये माइनस वी स्क्वायर सी वन सभी में कॉमन था वो मैंने बाहर लिख लिया, एक्स रेज पावर वन प्लस आर, और बाकी सभी ये समेशन टू से स्टार्ट हो रहे हैं, समेशन कॉमन ले लिया एन इक्वल टू टू इन्फिनिटी, और एक्स रेज पावर एन प्लस आर भी कॉमन ले लिया राइट साइड पे, और यहाँ पे ये इनके कोफिशिएंट लिख दिए, राइट साइड पे क्या आएगा जीरो। अब हम इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट, पहले एक्स रेज पावर आर, यहाँ से देखें ये माइनस आर से प्लस आर कैंसिल होगा, आर स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर सी नॉट बनेगा। और ये देखें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए सी नॉट को नॉट इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर सी नॉट जीरो कर देंगे तो आपका पहला कांस्टेंट भी जीरो हो जाएगा,
इस तरह बाकी कॉन्स्टेंट भी इसी कॉन्स्टेंट की मदद से हमने फाइंड आउट करने हैं, तो वो बाकी के कॉन्स्टेंट भी जीरो हो जाएंगे। तो इसके मदद से हमारे पास क्या आएगा, जीरो सोल्यूशन आएगा, यानी वो तो ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए यहाँ पे सी नॉट नॉट इक्वल टू जीरो, आर स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें आर की दो वैल्यूज मिल जाएंगी प्लस माइनस वी। तो फ्रोबेनियस मेथड में यही होता है कि हमें आर की दो वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं और दोनों वैल्यूज के लिए हम दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आर की दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस वी। इस तरह एक्स रेज पावर एन प्लस आर का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, तो ये आएगा एन प्लस आर माइनस वन सी एन प्लस एन प्लस आर सी एन प्लस सी एन माइनस टू माइनस वी स्क्वायर सी एन इज इक्वल टू जीरो। पहले ये एक्स रेज पावर वन प्लस आर का कोफिशिएंट इक्वेट किया, आर स्क्वायर प्लस टू आर प्लस वन माइनस वी स्क्वायर, यानी इसका कोफिशिएंट को सिंप्लीफाई करने के बाद ये बनता है, और साथ सी वन। अब यहाँ पे ये देखें, या सी वन जीरो होगा या ये वाला फैक्टर जीरो होगा, लेकिन हमारे पास आर की दो वैल्यूज आई हैं प्लस माइनस वी। और अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं तो यहाँ पे फर्ज करें यहाँ पे आप आर की जगह वी पुट कर देते हैं, तो वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टू आर प्लस वन। तो अब आर की वैल्यू प्लस की लिखें या माइनस की लिखें, दोनों के लिए क्या आएगा, ये पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी ये जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब फिर सी वन ही जीरो होगा, तो यहाँ पे सी वन की वैल्यू हमें जीरो मिलेगी। एक्स रेज पावर एन प्लस आर का कोफिशिएंट इक्वेट किया, एन प्लस आर माइनस वन सी एन प्लस आर सी एन प्लस सी एन माइनस टू माइनस वी स्क्वायर सी एन इज इक्वल टू जीरो। इस टर्म में से और इस टर्म में से सी एन कॉमन ले लिया, और ये प्लस सी एन माइनस टू राइट साइड पे जाकर नेगेटिव सी एन माइनस टू हो गया। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से एन प्लस आर कॉमन हो सकता है, एन प्लस आर कॉमन लिया, इस टर्म में से बचेगा एन प्लस आर माइनस वन, और इस टर्म में से बचेगा जस्ट वन। ठीक है, एन प्लस आर माइनस वन ये पहली टर्म में से बचा, और इस टर्म में से जस्ट वन बचेगा, और ये माइनस वी स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, सी एन राइट साइड पे नेगेटिव सी एन माइनस टू एज इट इज लिख दिया। यहाँ से ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे, एन प्लस आर होल स्क्वायर होगा माइनस वी स्क्वायर होगा, तो ये राइट साइड के डिनोमिनेटर में चला गया, तो यहाँ से सी एन इज इक्वल टू नेगेटिव सी एन माइनस टू ओवर एन प्लस आर होल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब आर के हमारे पास दो वैल्यूज हैं, पहले आर की वैल्यू वी पुट करेंगे, फिर सिमिलरली आर इज इक्वल टू माइनस वी के लिए सोल्यूशन लिख देंगे। आर की जगह वी पुट किया, यहाँ पे एन प्लस वी होल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इसका अब स्क्वायर ओपन करेंगे, नेगेटिव सी एन माइनस टू एन स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस टू एन वी, ये एन प्लस वी का स्क्वायर ओपन किया माइनस वी स्क्वायर। अब ये नेगेटिव वी स्क्वायर इस प्लस वी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, सी एन इज इक्वल टू नेगेटिव सी एन माइनस टू ओवर एन स्क्वायर प्लस टू एन वी। इसमें से एन कॉमन ले लिया, एन इंटू एन प्लस टू वी, तो ये हमारे पास रेकरेंस रिलेशन बन गया आर इज इक्वल टू वी के लिए। अब हमारा समेशन टू से स्टार्ट हो रहा था, पहले हम एन की जगह टू पुट करेंगे, फिर थ्री पुट करेंगे, फिर फोर एंड सो ऑन, तो हमारे पास कॉन्स्टेंट की वैल्यूज आ जाएंगी। पहले इसमें एन की जगह टू पुट किया, लेफ्ट साइड पे सी टू, राइट साइड पे नेगेटिव सी नॉट ओवर टू इंटू टू प्लस टू वी, तो इसमें से टू कॉमन लेंगे, टू डॉट टू इंटू वन प्लस वी, इसको हम टू स्क्वायर इंटू वन प्लस वी भी लिख सकते हैं। एन की जगह जब हम थ्री करेंगे तो यहाँ पे बनेगा नेगेटिव सी वन की वैल्यू जीरो है। इस तरह जब हम एन की जगह फाइव लिखेंगे तो यहाँ पे बनेगा सी थ्री, तो जैसे सी वन की वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ से सी थ्री की वैल्यू जीरो मिलेगी, और जब हम यहाँ पे सी फाइव निकालेंगे तो यहाँ पे सी थ्री आ रहा होगा, सी थ्री की वैल्यू भी जीरो है। इसका मतलब जो ऑड कांस्टेंट होंगे, ऑड नंबर ऑफ कांस्टेंट, वो हमारे पास जीरो आएंगे, जस्ट इवन की वैल्यूज आएंगी। नेक्स्ट मैं एन इज इक्वल टू फोर पुट करने लगा हूँ, एन इज इक्वल टू फोर पुट करेंगे, नेगेटिव सी टू ओवर एन इंटू एन प्लस टू वी था, तो फोर इंटू फोर प्लस टू वी बनेगा, तो यहाँ से टू कॉमन हो सकता है, फोर डॉट टू इंटू टू प्लस वी, और ये सी टू की वैल्यू भी पुट कर दी, नेगेटिव सी नॉट ओवर टू स्क्वायर इंटू वन प्लस वी। अब एक टू स्क्वायर ये है, और इसको भी हम टू स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये टू रेज पावर फोर बन जाएगा, और ये टू को मैंने टू फैक्टोरियल लिख दिया सिमेट्री बनाने के लिए, और वन प्लस वी टू प्लस वी एज इट इज लिख दिया। अब एन इज इक्वल टू सिक्स, नेगेटिव सी फोर बनेगा राइट साइड पे, और डिनोमिनेटर में सिक्स इंटू सिक्स प्लस टू वी, इसमें से टू कॉमन होगा, सिक्स डॉट टू इंटू थ्री प्लस वी, और सी फोर की वैल्यू ये अभी हमने निकाली, नेगेटिव वन स्केयर सी नॉट ओवर टू रेज पावर फोर टू फैक्टोरियल, और साथ ये फैक्टर भी था वन प्लस वी इंटू टू प्लस वी, ये मैंने थोड़ा सा नीचे करके लिख दिया, ये इसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नेगेटिव वन क्यू बन गया सी नॉट ओवर, अब यहाँ से देखें ये टू रेज पावर फोर है, एक ये टू मिलेगा, टू रेज पावर फाइव हो जाएगा, इसमें से एक टू अलग कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, टू रेज पावर सिक्स बनेगा, और इसमें से जब हमने टू अलग किया तो इसका एक थ्री बचेगा, थ्री डॉट टू मिलकर टू फैक्टोरियल हो गया। यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये टू और ये तीनों मिलकर टू रेज पावर सिक्स हो गया, और सिक्स को हम थ्री फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी एंड सो ऑन।
अब इवन कांस्टेंट की वैल्यू आएगी जनरल C2n इज इक्वल टू -1, यानी अगर यहाँ पे 6 हो तो यहाँ पे पावर में हाफ आता है, यानी 2n का हाफ कितना आएगा n, C0 हर एक में आ रहा है, जो यहाँ पे लिखा होता है वही 2 की पावर में आता है, यानी 2n आएगा, जो यहाँ पे लिखा होता है उसका हाफ फैक्टोरियल आता है, यानी 2n है तो n फैक्टोरियल आएगा, और 1 + v 2 + v, अगर 6 है तो 3 तक गया है, तो जब 2n होगा तो इसका हाफ n + v तक ये मल्टीप्लीकेशन होगी, तो ये C2n की वैल्यू आ गई। फॉर बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ C0, यानी ये बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये मैथमेटिशियन था जिसने ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी, उसने एक स्पेसिफिक वैल्यू निकाली C0 के लिए। यहाँ पे हम वो वैल्यू एवेल्युएट नहीं करते, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं कि C0 की वैल्यू स्पेसिफिक, यानी एक खास वैल्यू है C0 की 1/2 गैमा ऑफ 1 + v। गैमा फंक्शन इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वो भी यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। -1n/2n n फैक्टोरियल, ये पहले वाला आंसर मैंने लिख दिया, और ये C0 की वैल्यू लिख दी 2v इंटू गैमा ऑफ 1 + v। -1n और ये 2v और ये 2n, तो ये पावर्स ऐड होंगी 2n + v, ये n फैक्टोरियल एज इट इज़। अब यहाँ से देखें n + v, यानी यहाँ से लेफ्ट को अगर आप देखें n + v फिर n + v -1, यानी उनमें से एक कम होता v + 1 तक होगा, और फिर आगे गैमा ऑफ v + 1, तो इसको हम गैमा ऑफ n + v + 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने इसको ओपन करना हो ना तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि 1 + n, यानी गैमा ऑफ 1 + n हो तो उसको हम n गैमा n लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर ये 1 हो रहा है ना ऐड इसमें, तो इसमें अगर हम n की जगह n + v को कंसीडर करें तो n + v बाहर आएगा, गैमा ऑफ n + v आएगा, यानी जैसे n + v ये बाहर आएगा, फिर गैमा ऑफ n + v, फिर उसमें 1 ऐड भी करेंगे माइनस भी करेंगे, इस तरह ये एक टर्म डिक्रीज होती जाएंगी। ये प्रीवियस लेक्चर में एक रिलेशन भी इस तरह का प्रूव किया था, उसमें भी हम इस तरह की वैल्यू लिखते हैं। तो यानी इसकी हम डायरेक्ट वैल्यू ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी 1 + n + v। नाउ हमने सोल्यूशन कैलकुलेट किया था समेशन 0 to ∞ cn x⁴n + r, मैंने इवन कोफिशिएंट अलग कर दिए और ऑड कोफिशिएंट यानी ऑड टर्म्स अलग कर दी, और ये ऑड टर्म के लिए cn की वैल्यू 0 थी, तो ये C2n + 1 0 हो जाएगा, यानी C1 C3 C5 सभी कांस्टेंट 0 थे, ये फैक्टर सारे का सारा 0 हो जाएगा। जस्ट इसकी वैल्यू आएगी C2n की वैल्यू अभी हमने निकाली -1n/n फैक्टोरियल गैमा ऑफ 1 + n + v, और इसके साथ ये 2n + v भी था, तो इसको मैंने x के साथ लिख दिया, क्योंकि x की पावर भी हमारे पास क्या बनेगी 2n + r की वैल्यू क्या निकाली थी हमने v, तो यहाँ पे x/2 होल इज 2n + v। ये पहला सोल्यूशन है, इसको हम JV से भी नोट करते हैं, ये बेसल फंक्शन होता है JV, यानी JV क्या है, ये बेसल फंक्शन है, इसको JV ऑफ x से भी नोट करते हैं। तो ये पहला सोल्यूशन है y1, तो उसको JV से नोट किया। सिमिलरली दूसरा सोल्यूशन क्या होगा, r = -v के लिए जस्ट इसी में v की जगह -v रिप्लेस कर दें, j - v = n 0 to ∞ -1n x + x⁴2n, यहाँ पे माइनस आएगा 2n - v फैक्टोरियल गैमा ऑफ 1 + n - v, और यहाँ पे 2n - v आएगा, यानी हमने +v की जगह -v रिप्लेस किया। तो दो सोल्यूशन बने, एक JV और एक j - v। तो जनरल सोल्यूशन लिखना हो तो y of x = C1 JV of x + C2 j - v of x, जैसे हम प्रीवियस में लिखते थे C1 y1 of x + C2 y2 of x, यहाँ पे हमने स्पेशल फंक्शन से डिनोट कर दिया, बेसल फंक्शन इनको बोलते हैं, यानी जो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन से हम वो सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिलते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, बेसल फंक्शन होते हैं। एक को JV से डिनोट करते हैं और एक को j - v से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड सीरीज सोल्यूशन ऑफ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है।